नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और मुद्दा में आज बात करेंगे बिहार की, जहां पर जबरदस्त सियासी हलचल के बीच तमाम तरह की उठापटक देखने को मिल रही है। सियासी खींचतान यहां पर लगातार जारी है और यहां पर नीतीश कुमार ने अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का मन बना लिया है। जेडीयू इस बार खुलकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू टूट जाए। आरोप प्रत्यारोप का खेल दोनों तरफ से लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी का प्लान क्या है? बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जिस तरह से आरोपों की झड़ी लगा रही हैं, उसके बाद यह साफ है कि अब यह गठबंधन टूटने ही वाला है। पहली बार जेडीयू नेता खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में है। उधर बीजेपी का दावा कुछ और ही है। इस बार भी नीतीश कुमार ने फिर से मन बनाया है कि अब बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक दोस्ती को विराम देकर आरजेडी कांग्रेस के साथ सियासी दोस्ती गांठ ली जाए। वैसे ना तो ये हाल बिहार की राजनीति के लिए नया है और ना ही नीतीश कुमार के लिए। बस नई बात यही है कि इस बार जेडीयू ने बीजेपी पर आरसीपी सिंह को आगे करके जेडीयू तोड़ने का आरोप लगा दिया है। नीतीश कुमार के सियासी स्टाइल को जानने वाले ये जानते होंगे कि वो सीएम की कुर्सी तक किसी भी आंच के पहुंचने से पहले पाला बदलने में ही विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच खटास बढ़ी, फिर बीजेपी का बदला बदला रवैया दिखने लगा। लेकिन बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश के दिल में तो कुछ और ही बात खटक रही है। जेडीयू का अपना आरोप और बीजेपी का अपना आरोप, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार खुद खामोश हैं। वहीं खबर है कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक मध्य अवधि चुनाव नहीं चाहते, इसलिए नीतीश कुमार इस बार फिर से आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का गुणागणित कर चुके हैं। तो आज हम बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। नहीं, ये तो होना ही था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का देश में राजनीति हो रहा है, जो खास करके अपने सहयोगी को ही खत्म कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था। इन्होंने देखिए महाराष्ट्र में किया, मेरे साथ किया, निषाद वीआईपी पार्टी के साथ किया, निषाद समाज को, सपना को चूर चूर किया, हमारे विधायक को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। वही कोशिश कर रहा था नीतीश कुमार जी को भी उनके पार्टी को ख़त्म कर देना। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार ही है और 100 पे भारी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी तो फिलहाल ही पहला स्टेज है। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, क्योंकि देश में आज की तारीख में जो स्थिति बन गया है, उस जगह पे आप ही एक शख्स हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आप टक्कर दे सकते हैं। तो सरकार जब बना रहे हैं तो वो तो ठीक ही है, उस जगह पे उसके साथ साथ आपको देश के प्रधानमंत्री के लिए आगे खड़ा आना चाहिए और देश को भी संभालने की आवश्यकता है। जिस तरीके से देश में रोजगार रोड पे घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, किसी को रोजगार नहीं है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं हैं और तानाशाह का सरकार अभी चल रहा है। सीबीआई को इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि जैसे हमारे जो थाना में जो दरोगा बैठते हैं केस लिखते हैं, आज उस तरीके से ही सीबीआई केस लिख रहे हैं। अभी पिछले सरकार में देखिएगा पूरे 10 साल में 150 केस लिखा जा रहा है और यहाँ पे 7 साल में 3000 केस लिख लिए। कहाँ ऐसा कोई स्थिति नहीं बनी है? तो कोई नई स्थिति है नहीं, पुरानी स्थिति थी, एज इट इज वही है, वही रहना चाहिए। आरजेडी की भी मीटिंग, सेम समय जेडीयू की भी मीटिंग। मीटिंग तो ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग, फिटिंग, राजनीति में यही चलता है। तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है। लोग मीटिंग करते ही रहते हैं और मीटिंग होना ही चाहिए। यही लोकतंत्र का मर्यादा है और तकाजा भी है। कांग्रेस के लोग तो बोलते हैं कुछ नया सुनने को मिलेगा बिहार की जनता को। कांग्रेस के लोग सोचते होंगे खखाल है, जैसे जमीन खखाल जाता है ना, तो उसको जरा सा भी 2 बूंद पानी पड़ता है तो लगता है कि अमृत मिल गया। तो कहीं से बेचारा उम्मीद में जीने वाली पार्टी है, अपना तो सर्वाइवल है नहीं, इसलिए उम्मीद में कभी ख्वाब देख लेता है। काहे हम लोग राजनीति नहीं करते हैं क्या? आपका नज़र है, प्रेस वालों का नज़र है, सबका नज़र है और भाजपा का नज़र नहीं रहेगा। भाजपा राजनीति करती है और भाजपा से ज़्यादा राजनीति पर, विचार पर, लोकतंत्र पर, जनता पर और उनकी मर्यादाओं पर जितना
पैनी नज़र भारतीय जनता पार्टी रखती है वो शायद ही कोई पार्टी रखती होगी। पैनी नज़र है। पैनी नज़र पूरे लोकतंत्र के इतिहास में आप देखेंगे कि हमारी पार्टी बहुत धीरे धीरे धैर्य के साथ आत्मविश्वास के साथ आगे चलती है। कुछ जो नया सुनने के लोग बात बोल रहे हैं मिलेगा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब नया क्या है, हमको अभी कोई किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब नया होगा तो नई नई बात आपको सुनाएंगे। एनडीए में ऑल इज वेल? ये तो ऑल इज वेल रहता ही, एक में खराब कैसे होगा? कुछ इसमें खराब होने का चांसेस नहीं ना है। लोगों को शक व शुबा था या कहिए अड़चन थी, वो ये था कि राजद नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करेगा या नहीं करेगा। जब शिवानंद तिवारी जी जो राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, उनका बयान आ गया तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अब नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाने की योजना चल रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? देखिए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो सांप्रदायिक की उनकी विचारधारा है, जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति उनकी चल रही है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस हर प्रयास करेगी। और मैं समझता हूँ कि जब नीतीश जी कांग्रेस का समर्थन मांगेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष से बात करेंगे, तो हो सकता है कि उस पर विचार किया जाए। और चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने का पूरा मन बना चुके हैं। इस तरीके से जानकारी ये भी मिल रही है कि राज्यपाल से मिलने का भी उन्होंने वक्त मांगा है। अलग अलग बयान इस मसले पर सामने आ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। जीतन राम मांझी की पार्टी ने विधायक दल की बैठक का समय बदल दिया है। अब हम विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाए जाने संबंधी अटकलों के बीच मंगलवार को सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल की समानांतर बैठकें भी हो रही हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जदयू के सांसदों और विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर हो रही है। वहीं विपक्षी पार्टी राजद के विधायकों की बैठक पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर बुलाई है। बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर भी बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। तो बिहार में सियासी समीकरण लगातार बदलता जा रहा है। आज सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी अपने अपने विधायकों की बैठकें कर रही है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वत्स जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनोज मनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू पार्टी के नेता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। मनोज जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। बताइए सर, क्या चल रहा है बिहार में? एक बार फिर से पलटी मारने की पूरी योजना बना चुके हैं क्या नीतीश कुमार? राजनीति में पलटी मारना कोई शब्द नहीं होता। अच्छा, जब आप चल रहे हैं किसी गठबंधन के साथ और गठबंधन में जो लोग शामिल हैं वह अगर पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हो या उसके ऊपर कोई ऐसी बात हो कि जो जानकारी में होती है, तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो जिस तरह से पिछले कई इन 2 वर्षों में जो साथ जो रहे हैं, ये 2 वर्षों के लगभग में जिस तरह से चल रहा था, बार बार नीतीश कुमार जी को टारगेट किया जा रहा था भाजपा के विधायकों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, या जिस तरह से अभी जो ये मामला सामने आया कि भाजपा के तरफ से जदयू के विधायकों की खरीद फरोख्त के जो बातें सामने आई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाया और बैठक बुलाकर उन्होंने अपने सारे सांसदों और विधायकों के समक्ष इस बात को रखा और रखने के बाद जो निर्णय लिया, तो उसको निर्णय को क्या कहेंगे? उस निर्णय को थोड़े कहेंगे कि हमने कोई किसी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किया है ना।
हमने अपने लोगों से बात किया और अपने लोगों ने इस पर जो कहा, जो निर्णय लिया, उस निर्णय के पथ में जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने लेजिस्लेशन के निर्णय पर ही चलती है। बिना विधायकों के ये इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर जदयू की बैठक में अगर कोई निर्णय लिया गया है जो कुछ देर के बाद सामने आएगा, तो उसमें इतनी इस पर क्या कहना है। हर पार्टी को अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हर पार्टी को, सही बात, आप एकदम सही बात कर रहे हैं कि हर पार्टी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। मनोज जी, खैर ये मेरी पहली दफा नहीं है शायद आपसे चर्चा, इससे पहले भी बिहार में गठबंधन के बीच या एनडीए के बीच खटपट की जब भी बातें आती थी तो आप बड़ा सफाई देते थे कि ऐसा नहीं है, सब कुछ तो सही चल रहा है। लेकिन आज शिकायतों का पुलिंदा कुछ इस तरीके से खुल रहा है कि लग रहा है कि ना जाने कब से ही विरोध की स्थिति बनी हुई थी। और उसके बाद नीतीश कुमार या तो पहली बार ये कर रहे होते तो समझ में आता सर, जो ये पलटी मारने वाला शब्द था ना, वो इसलिए इस्तेमाल किया गया था कि ये कितनी बार हो रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। और क्या छवि को असर नहीं पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार की छवि खराब नहीं होगी? क्या जेडीयू की छवि खराब नहीं होगी? कोई मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता, इसलिए हम अब ये गठबंधन तोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और आप ये बता दीजिए कि क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की बात कहाँ से उठ गई? ऐसा तो कहीं से कोई बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री। सीधी सी बात दिख रही है ना सर कि कुछ भी हो जाए ये पद नहीं जाना चाहिए। यहाँ सब कुछ सिर्फ पद के नाम पर हो रहा है, ये कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। चाहे हम बीजेपी के साथ रहें, चाहे हम आरजेडी के साथ रहें, हम लेफ्ट के साथ रहें, हम कांग्रेस के साथ रहें, कुर्सी मेरे साथ होनी चाहिए। बीजेपी के साथ तो रहे ही हैं, कहाँ कर रहे हैं कि नहीं रहे हैं। जब उनके तरफ से जब पार्टी को तोड़ने का ही जब प्रयास शुरू हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही था। ठीक है आलोक जी, पार्टी को तोड़ दिए। आप पूछते हैं ना, आलोक जी देंगे ना जवाब कि क्यों हर राज्य में इस तरीके की अस्थिरता लाने के पीछे आप ही की पार्टी का नाम आता है। सर ये हर बार कोइंसिडेंस नहीं होता। आप आकर यहाँ बोल तो जाएंगे, लेकिन आलोक जी ऐसा होता नहीं है। एक बार फिर से आपका, अब मैं ठीक है मैं आ रही हूँ मनोज जी, अब एक बार फिर से आप पर आरोप लग रहे हैं कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश आपने की और उसके बाद का नतीजा अब शायद पहली बार ये होगा कि आप भुगतेंगे, कि अब आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। आलोक जी, ऐसा मुस्कान जी, पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। हाँ पल्लवी बात कर रही हूँ सर स्टूडियो से। सॉरी पल्लवी जी, सॉरी जी। पल्लवी जी, ऐसा है ये इस बार ये कह रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ रहे थे इसलिए हमारा साथ छोड़ रहे हैं। उसके पहले जब इन्होंने छोड़ा था साथ, तब कौन सी पार्टी तोड़ रहे थे हम? देखिए इनको एक खिताब मिल चुका है पलटू राम का, और एक कहावत इनके ऊपर गढ़ी जा चुकी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। इनको जब किसी के साथ ये आरजेडी के खिलाफ जंगल राज का अनाउंसमेंट करके बिहार में जंगल राज को हटाओ, सुशासन लाओ, सुशासन बाबू के नाम पर ये वोट लेके आए थे। आज फिर उसी जंगल राज वालों के साथ हाथ मिला के सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता को इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जिस आरजेडी के खिलाफ हमने संघर्ष किया, ये फिर से वही नौटंकी स्टार्ट हो जाएगा। लूट, बलात्कार, रैंसम, ये सारी चीजें। ये पिछली बार जब ये आरजेडी से अलग हुए थे तो इन्होंने क्या कहा था, आप ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए। मेरी सरकार में क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं मालूम। मैं निर्बल निसहाय होकर सरकार चला रहा हूँ, कि मैं यहाँ से अलग हो रहा हूँ। अब फिर वही जा रहे हैं, अब क्या बोलेंगे? ये इनके पास कोई आंसर नहीं है। आरसीपी सिंह से ये विवाद ज्यादा गहराया। आलोक जी, आरसीपी सिंह मामले से ये विवाद ज्यादा गहराया, और ये बात तो राजनीतिक गलियारों में चलिए खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश तो बीजेपी ने की थी ना। जेडीयू के उन नेताओं पर तो नजर रखी गई थी जो आपसे थोड़ा ज्यादा ही संपर्क साध रहे थे। कोशिश तो की गई कि कैसे भी करके सारे के सारे बीजेपी में ही आ जाएं। एक छत्र राज तो आप भी चाहते ही थे बिहार पे। पल्लवी जी, आरसीपी सिंह उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी थे, और
और जेडीयू में बहुत पावरफुल लीडर बन के वो रहे थे। आज उनके साथ ये हो रहा है, पता नहीं किन कारणों से हो रहा है। अच्छा। लेकिन उनका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और आज फिर उनको छोड़ दिया। ये पहले ललन सिंह को भी निकाल दिए थे, फिर ललन सिंह को ले आए। इनका तो पुराना आदत है कि यूज एंड थ्रो। ये कोई नई बात थोड़ी है। इनको पलटू राम का खिताब बिहार की जनता ने दिया है, हमने थोड़ी दिया है। कब दिया? अभी कल परसों में दिया है क्या पलटू राम का खिताब? जी नहीं, बहुत पुराना इनके ऊपर। तो फिर क्यों आपने मिलकर सरकार बना ली सर? रहने देते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के साथ आप सरकार कैसे बना सकते हैं जो बिहार की जनता ही जिसे पसंद नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो पल्लवी जी निर्मल गंगा है। अच्छा। यहाँ अच्छे अच्छे के पाप धुल जाते हैं। हाँ, और उसे विपक्ष वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन कहता है, जिसे आप हम निर्मल गंगा कह रहे हैं। न गलत होने देते हैं, न गलत करने वालों का साथ देते हैं। चलिए ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, बिहार की राजनीति को इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं सर, और ये राजनीति कहां तक सही है? देखिए, नीतीश कुमार पहली दफा नहीं कर रहे हैं और ये बड़ी अचंभे की बात है कि एक ही मंत्री या एक ही राजनेता कैसे बार बार एक ही तरह के काम कर सकता है बिना ये सोचे समझे कि छवि पर क्या असर पड़ेगा। क्या वाकई में आपको नहीं लग रहा आनंद जी कि पूरा खेल सिर्फ कुर्सी का है, कुर्सी का मोह है? अगर भारतीय राजनीति को कोई प्रतीक के रूप में देखना पड़े, एक प्रतीक, तो नीतीश कुमार उसके सबसे बेहतर प्रतीक के रूप में आपको नजर आएंगे। जो भारतीय राजनीति आज वर्तमान में है, पहुंच गई है, उसके प्रतीक रूप में नीतीश कुमार का चेहरा और नाम सामने आता है। 2000 से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए एक ढंग से अपरिहार्य बने हुए हैं। 2005 में वो अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री बनते हैं और तब से वो मुख्यमंत्री हैं। बीच में थोड़ा सा समय उन्होंने जीतन राम मांझी को दिया था मौका, लेकिन जो राजनीति के गुणा भाग और जटिलताओं के साथ नीतीश कुमार खेल रहे हैं, वैसा आज देश में कोई राजनीति के लिए खेल रहा है। इस खेल में नीतीश कुमार ये भूल जाते हैं कि उनकी जो नैतिक छवि है उस पर कितना बड़ा धक्का लगेगा। उनके लिए सिद्धांतों की राजनीति का कोई मतलब नहीं बचा है, चाहे वो बात कितनी भी सिद्धांतों की राजनीति की करें। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए प्रयासरत है पिछले 15 वर्षों से कि वो कैसे बिहार की शीर्ष सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे। ठीक है सर, मैं यहीं से आपकी आगे की बात सुनूंगी। इसी मसले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को इस समय बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। महागठबंधन के नेता भी साथ में समर्थन पत्र सौंपेंगे। बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख पा रहे हैं। पटना से ये बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। महागठबंधन के नेता भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे और बताया जा रहा है कि बीजेपी के कोटे से जो मंत्री इस समय बने हुए हैं उनकी बर्खास्तगी के लिए समर्थन पत्र महागठबंधन के नेताओं के द्वारा सौंपा जाएगा। बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बने हुए हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। महागठबंधन के नेता भी साथ में समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर, मैं आनंद जी का ही सीधे रुख करूंगी। आनंद जी, आप अपनी बात जारी रखेगा। और उसके अलावा सर, ये जो अब बड़ी और अहम खबर भी आ रही है कि बीजेपी के कोटे से मंत्रियों को बर्खास्त किया जाएगा। आनंद जी, ये जो अपडेट है जो आप दे रही हैं, ये इसकी उम्मीदें बहुत पहले से थी, क्योंकि सामान्य स्थिति में लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश जी जाकर के अपना राज्यपाल से कहेंगे कि हम इस गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं और दूसरे लोग गठबंधन का पत्र सौंप देंगे। उसकी बजाय नीतीश कुमार वो तरीके खेल रहे हैं जो तरीका भाजपा की तरफ से अमित शाह खेलते हैं, चालबाजी वाला तरीका। ठीक है, अमित शाह की राजनीति से भाजपा के सहयोगियों में एक बड़ा असंतोष और भय रहा है, पिछले 5 सालों से लग रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग और समर्थन अमित शाह जी को है वो भाजपा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भाजपा के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न, भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो जो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अमित शाह जी, वो सहयोगियों के मन में एक भय पैदा करता है और उसी का बदला है ये
कि हम भाजपा को उसी के तरीके से जवाब देंगे, भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे। ये एक ढंग से एक बदले की भावना का कार्य है और इसका ये शायद भाजपा के लोग सोच रहे हो, बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक है भाजपा में, इसकी उम्मीद हो सकता है वो किए हो और अगर न किए हो तो मुझे आश्चर्य होगा, लेकिन नीतीश कुमार से ऐसी उम्मीद की जाती है। आप याद करिए नीतीश कुमार जी एक बार भाजपा का साथ तब छोड़ के गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया था। उस समय आप को ध्यान हो और आलोक जी को भी पता हो और जदयू के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी से इस बात के लिए बैठकें कर रहे थे कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे न आए, क्योंकि अगले भाजपा अध्यक्ष गडकरी जी का होना लगभग तय था अगर कुर्सी घोटाला के मामला सामने नहीं आया होता। वो तो राजनाथ सिंह बाद में भाजपा अध्यक्ष बने, जिससे नीतीश जी की उतनी अच्छी रैप टैप नहीं हुई और फिर उनको रास्ता नहीं बचा, वो छोड़ करके गए। लेकिन फिर आए 17 में जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उनके लिए काम करना एकदम कठिन कर दिया, उनकी कुछ चल ही नहीं रही थी उस गठबंधन में, तो फिर वो भाजपा की शरण में आए और वही जो तेजस्वी यादव के साथ आज वो जाना चाहेंगे, उन्हीं तेजस्वी यादव का नामकरण किया हुआ है पलटू चाचा और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव 2020 तक पलटू चाचा कहकर घूमते रहे। अब ये पलटू चाचा उस भतीजे के साथ वापस गठजोड़ करने की स्थिति में बना रहे हैं अपने आप को, कैसे साबित करेंगे, इसका क्या सिद्धांत गढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी इस देश को समझा पाए कि वो जो ये निर्णय लेने जा रहे हैं वो उसकी तार्किकता क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी राजनीतिक ये सर इस तरह की बातें भी सामने हैं आनंद जी। देखिए कोई अधिक अभी तो बयानबाजी और कयासों का दौर चलता ही रहेगा जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो उसकी तैयारी में अब जुटेंगे नीतीश कुमार। आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ सर? जी ये बातचीत में ये हो सकता है कि ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से अगर इन लोगों की कोई बातचीत हो रही है और निश्चित स्तर की हो रही है, तो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का पद मांग रहे होंगे और बदले में ये कह रहे होंगे कि हम सब लोग आपका प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रत्याशी के तौर पर समर्थन करेंगे। आप उपेंद्र कुशवाहा का भी ट्वीट पढ़िए, उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही ट्वीट में किया है कि नीतीश जी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं मौजूद है। ये उपेंद्र कुशवाहा जो आज नीतीश जी के सहयोगी हैं, एक समय यही था कि नीतीश कुमार के अड़ जाने की वजह से एनडीए से बाहर किए गए थे नीतीश कुशवाहा, और जब नीतीश कुशवाहा बाहर हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी बाहर हो गए, तो नीतीश जी ने फिर उनको अपने साथ जोड़ लिया। तो ये नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक कार्यप्रणाली है वो सबकी समझ में आने वाली नहीं है। तो ये हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने शर्त रखा हो कि अब आप बिहार की राजनीति से बाहर जाइए, आपका समय पूरा हुआ। तो नीतीश बाबू ने भी ये सोचा हो कि एक बार घर वापसी कर ली जाए, इस राजनीतिक अवसान के क्षेत्र में अपने पुराने दोस्तों, अपने पुराने घर में जाकर के शरण ली जाए, वो चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भाजपा उनका घर नहीं है, उनकी दोस्त नहीं है, उनका वो समाजवादी लोग ही उनका घर रहा है, उनके दोस्त रहे हो। तो हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनका इस तरह के कुछ बातचीत की आज नहीं, तत्काल नहीं, 1-2 साल बाद वो मुख्यमंत्री का पद त्याग दे। मनोज जी, ये खैर खिटपिट अब तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई सर, लेकिन शुरुआत से ही चल तो रही थी तनातनी। ये बात अलग है कि आप लोगों ने कभी भी इसे सहज रूप से स्वीकार नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन शुरुआत से ही तनातनी का दौर जारी था सर, और ये कभी ना कभी तो होना ही था। मनोज जी, सही आपने कहा कि देखिए शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास, आप हमारे दल के विधायक को छोड़कर अपने दल में मिला लिए, आप जो है से अलग अलग लोगों के अपने विधायकों से तरह तरह के भाषण दिलवाने लगे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसको अपने स्तर से करके बने। और जहाँ तक ये बात है, और आप आज लिख लीजिए और जान लीजिए कि कल से बिहार में जो है केंद्र सरकार की ओर से CBI का भी इलाज शुरू हो जाए। हो सकता है कल तक विधानसभा अध्यक्ष जी 12-14 विधायक को भी बर्खास्त कर दे, क्योंकि एक दिन में ही वो पॉजिटिव से निगेटिव हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि इसका भी डर दिखाकर इस तरह की भी बातें चल रही हैं। तो अब उससे नहीं है, आप जब आपने हमारे दल के विधायकों को तोड़कर अपने दल में मिलाया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। कहीं फिर भी आपके विधायक बोलते रह गए, उसका काट यहाँ हम लोगों के द्वारा भी दे के मामले को बरसाते चला गया। लेकिन जब अभी हाल में जब ये सामने आ गया कि वो चिराग पासवान जी को खड़ा करके 37-38 सीटों पर हमें शिकस्त दे दी, उस समय हम इस चीज को नहीं समझ सके थे। और आज फिर उसी चिराग पासवान को अपने मीटिंग में बुलाते हैं। तो ये सब तो इनका सामने से ये खुद ही दर्शाता है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं दर्शाता है, ये तो सामने ही से दर्शाया जा रहा है। ये बिहार में भी महाराष्ट्र का हाल करना चाह रहे थे, उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार जी को बनाना चाह रहे थे, तो ये तो संभव नहीं ना था। अभी आलोक जी बता रहे थे कि जनता इसका बदला लेगी। तो लगता है कि ये भूल गए हैं जब 2015 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनाए थे, तो जनता ने भाजपा को अपनी औकात दिखा दी। 57 सीट पर लाके बैठ गए 58 सीट पर। इसीलिए ये सब नहीं है, जनता सब कुछ देखती है और जनता ही को आज जनता अगर नहीं रहती नहीं तो आपकी भी जन स्वीकारोक्ति इतनी कहाँ रह गई है सर। अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आप तीसरे नंबर की पार्टी रहे, आपका कौन सा प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर हो गया? वही तो कर रहे हैं, उसी को तो आपने भीतर घात करके हराया। क्या जरूरत था जब आपने चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, तो फिर चिराग पासवान को आप अपने बैठक में बुलाकर क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और आनंद जी ने तो एक बात ये भी कही थी कि जो तेजस्वी यादव लगातार पलटू चाचा के रट लगाए रहते थे, अब उसी भतीजे के साथ मिलकर आप सरकार चलाएंगे सर। मिल जाएगी आपको इज्जत, जो विश्वास की उम्मीद आप बीजेपी से कर रहे थे, आपको लग रहा है कि आरजेडी वो विश्वास आपको दे देगी? मैं आनंद जी के बातों का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मोदी जी को यही जदयू के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या न कहा, हत्यारा कहा, ये कहा, वो कहा, सब कुछ कहने के बावजूद भी जो है आज मोदी जी जदयू के साथ मीटिंग में आए कि नहीं आए, सरकार में आए कि नहीं आए। तो राजनीति में बोल चाल का कोई महत्व नहीं रहता है, समय परिस्थिति के अनुसार चलता है। उन्होंने क्या नहीं कहा मोदी जी के बारे में, सोच रहा आप हमको बताइए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही मनोज जी की राजनीति में बोलचाल का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता, और अब ये जनता को समझना चाहिए कि ये राजनीतिक दल जो बयान दे देते हैं या जो वादे कर देते हैं उनका कितना महत्व है। बाहर गए हैं अभी तो विचारधारा, आप मुझे पहले ये बताएं कि जेडीयू की विचारधारा क्या है। ठीक है मनोज जी, हो गया, आप मुझे ये बताएं जेडीयू की विचारधारा क्या है, या बिल्कुल ही मिक्स हो रखा है सब कुछ? कोई एक विचारधारा लेकर तो चल रही होगी ना जेडीयू? जदयू की विचारधारा तो स्पष्ट है। जदयू की विचारधारा से कहा है वो सामाजिक संस्कृति, सद्भाव, साम्राज्यता, इस पर उसको चलना है। अपने सोच सिद्धांत पर ही चल रही है। जदयू ने कोई सिद्धांत में नहीं बदलाव किया है। आप जदयू के विधायकों को तोड़ने का काम करेंगे तो ये सही है, सब कुछ नहीं। आप जदयू के विधायकों को टेलीफोन करके लोभ लालच देंगे, ये ठीक है। तो ऐसे ठीक है तो इस सिद्धांत को जदयू नहीं मानती है। और सत्ता उत्ता का क्या है अभी इनके हाथ में। चलिए, बिहार के नए चाणक्य बन के उभर गए फिर से नीतीश कुमार। चाणक्य हैं, चाणक्य बने रहेंगे, उसमें कहाँ कोई बात है। बिना नीतीश कुमार की बिहार की कल्पना करना ही मूर्खता है। अभी विकास के आंकड़े पूछ लूंगी ना सर, तब आप बताइएगा कि बिना नीतीश के बिहार की क्या कल्पना है और क्या नहीं। खैर आज हमारा वो मुद्दा ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे वो सवाल करके मुद्दे को भटकाना नहीं चाहती। आलोक वत्स जी, आपने लगातार कोशिश की जेडीयू तोड़ने की, लेकिन आप इस कोशिश में नाकामयाब रहे, और अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति आप यहाँ बनाना चाह रहे थे तो उसमें भी नाकामयाब हो गए। नीतीश कुमार राजनीति के बड़े शातिर खिलाड़ी कह लीजिए सर, बहुत माहिर हैं वो, आप उनको हल्के में ले गए शायद। आलोक वत्स जी। पल्लवी जी, हम ये पार्टी तोड़ रहे थे, ये कहां से सिद्ध हो रहा है? ये तो आपको मनोज जी बताएंगे।
या फिर आपको आप जेडीयू बता के दीजिए। एक किसी भी नेता से पूछ लीजिए, क्योंकि जेडीयू तो लगातार ये बात कह ही रही है ना कि आपने कोशिश की, आप सब चाहते थे। चलिए मैं आलोक जी मुझे आपका जवाब चाहिए सर, बस एक बड़ी जानकारी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई हम एक बार अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद मैं तुरंत आपका रुख करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की लगातार बैठक चल रही थी और अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में जेडीयू ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। बड़ी और अहम जानकारी राजधानी पटना से एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इसी के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे शाम 4 बजे और ये गठबंधन टूट चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर राजधानी पटना से, जेडीयू की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में जेडीयू ने गठबंधन जो कि बीजेपी के साथ था उसे तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्र इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और बताया जा रहा है इसी के साथ बीजेपी और जेडीयू का जो ये गठबंधन है वो टूट गया है। नीतीश कुमार अब शाम 4 बजे जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी के कोटे से बनाए गए मंत्रियों को भी बर्खास्त किया जा सकता है। बड़ी और अहम जानकारी। आलोक वत्स जी, आपका ये गठबंधन तो टूट गया सर, ये साथ शायद यहीं तक के लिए था। वत्स साहब, देखिए राजनीति में जोड़ना टूटना ये सब चलता रहता है। अच्छा, और नीतीश कुमार जी तोड़ने और पलटने में माहिर है। शायद देश के पलटने के मामले में सर्वोच्च नेता है। उनका एक कहावत है बिहार में, इधर देखा खीर उधर गया फिर। इधर उनको समझ में आता है कि यहाँ रह के मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, उधर ही घटक लेते हैं। सिद्धांतों की तिलांजलि देने में उनको थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। कहाँ जंगल राज, कहाँ सुशासन बाबू, तो तालमेल है। देंगे जवाब मनोज जी इसका। कहाँ सुशासन बाबू और कहाँ जंगल राज के राजा। रोक पाएंगे आप उनके लोगों के द्वारा पुरानी चीजों को लौटाने में? अच्छा, आप पिछली बार आपके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था राजद से नाता तोड़ने के पहले, मैं अपनी सरकार चला रहा था, मुझे अपनी सरकार पर कोई कंट्रोल नहीं था, मेरे यहाँ लूट मचा हुआ था और मैं उसको असहाय देख रहा था। अब क्या होगा? अब फिर से वही लूट होगा, फिर से असहाय के रूप में देखेंगे। बिहार की जनता के साथ आपने जो धोखा किया है, बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी नीतीश बाबू, इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र की जनता के साथ आपने धोखा नहीं किया था सर, मध्य प्रदेश की जनता के साथ, कर्नाटक की जनता के साथ, यहाँ पर धोखा नहीं हुआ था, राजस्थान में होते होते रह गया। आप मुझे एक चीज बताइए। जी जी, महाराष्ट्र में उनके पार्टी के आदमी ने दल तोड़ा, हमारा उसमें क्या रोल था? चलिए आप कौन सा बताएंगे सर कि बिना किसी की शह के वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। चलो हम उस बहस में नहीं जाते हैं, बिहार पे ही रह लेते हैं। अब आप बताइए अपना अगला कदम। अब सत्ता में तो आप नहीं है सर, दुख लग रहा होगा ना आलोक जी, परेशानी तो हो रही होगी, क्योंकि जो काम बीजेपी पर आरोप लगता है करने का, आज वही आप पर हो गया। कर्म लौट कर आ रहे हैं सर। क्या होता है ये क्यों जानने की कोशिश करती हैं आप बताते कहाँ हैं सर? मैं तो जानने की बहुत कुछ कोशिश करती हूँ, आप बताते ही नहीं है। उस बहस में मैं जाना भी नहीं चाहती। अब मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि जो अक्सर अन्य राज्यों में किया जाता रहा है वो बिहार में भी हो गया। फर्क बस इतना है कि आप सत्ता में नहीं आए। हम तो मनोज जी को कहेंगे कि सिक्योरिटी हो सकता है इन्हीं को पकड़ के रैंसम ले वहाँ। अभी वो यही डर तो अपना जता रहे थे मनोज जी। सुनिए तो आलोक जी, वो यही तो कह रहे थे कि अब ईडी और सीबीआई के छापे देखेगा आप। अभी तक तो बिहार का रास्ता मालूम नहीं था ना ईडी और सीबीआई को, अब बिहार का रास्ता मालूम होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी, तो 2015 में भी बिहार की जनता जवाब दे चुकी है। इसीलिए जनता नीतीश कुमार जी के बातों को, अब इनके कहने के मतलब कि हम भी यहाँ महाराष्ट्र वाली हलचल इनको चलने देते हैं, हमारे विधायकों को तोड़कर ये चले जाते तो बहुत ठीक था। अब ऐसी ने ये बात कर रहे हैं जिसका कि वो ये भी तो पूछ रहे हैं ना, सुशासन बाबू जंगल राज में कैसे काम करेंगे सर, ये भी तो बताएं। चलिए आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने विधायक नहीं टूटने दिए, लोकतंत्र बचा लिया आपने। जिस दिन लगेगा पलवी जी कि ये फिर हो रहा है,
छोड़ देंगे। हम बहुत बढ़िया। फिर से ये क्या ऐलान कर रहे हैं आप सर? अभी एक गठबंधन टूटा है और आप कह रहे हैं कि जब होगा तो हम फिर तोड़ देंगे। के सहारे नहीं मिलाएंगे। नहीं मनोज जी, क्या यही करना है क्या? यही करना है क्या मनोज जी आजीवन? यही करना है क्या? इधर नहीं तो उधर सही, उधर नहीं तो उधर सही, बस यही चलता रहेगा। और अभी आपने फिर ये ऐलान कर दिया कि जब हमें लगेगा सही नहीं है तो हम फिर तोड़ देंगे। नहीं, अगर टूट गया तो हम इधर हैं। पल्लवी जी, इनको चाहिए पलटू नेता पलटू राम के अनुयायी पलटने के अलावा और क्या बोल सकते हैं? ना आप मोदी जी के अनुयायी क्या बोलेंगे? 147 जगह 2015 में चिल्लाए थे, अब 57 को सीट लेके बैठ गए थे। उनका अब क्या, जो महाराष्ट्र को तोड़ दिए, वहाँ नहीं माना तो ईडी लगा दिए। अब उसको आप तो नहीं बोलिएगा, आप तो कहिएगा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो सही हुआ। तो आसाम से झारखंड के मंत्री को पैसा दिलवा दीजिएगा, ये सही हुआ। आप मध्य प्रदेश में विधायक को तोड़ के सरकार बना दीजिएगा इस्तीफा दिलवाकर, ये सही हुआ। आप अपना में तो कहिएगा कि सही हुआ। ईडी ने कार्रवाई कर दी तो सही हुआ। अभी तक तो ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई बिहार में नहीं न थी। अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने किसी विधायक को बर्खास्त नहीं किया था। पल्लवी जी, कल फिर आप डिबेट करेंगी और कल फिर इसको आप देखेंगी कि इनके विधानसभा जब तक मुख्यमंत्री बन नहीं जाते दोबारा नए, तब तक मैं इसी मसले पर डिबेट करूंगी। मुझे ये भी तो देखना है कि किसे कमान सौंपी जा रही है। नीतीश कुमार फिर से अपने दफ्तर में ले जाएंगे कुर्सी, या फिर किसी और को दे देंगे थोड़ा सा मौका, किसी और को भी दे दिया जाए? तो अभी तो इस पर चर्चा चलती रहेगी जब तक आपका नया मंत्रिमंडल गठित नहीं हो जाता। आनंद त्रिपाठी जी, दो बातें हैं सर। अब रास्ता पता लग जाएगा क्या ईडी और सीबीआई को, बिहार का, पटना का और अलग अलग जितने भी जिले हैं? और उसके अलावा बहुत ही बड़ा बयान दे गए मनोज जी कि जब हमें लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है हम फिर छोड़ देंगे। यही चलता रहेगा? नहीं, मैं इस बयान को बड़ा नहीं मानता हूँ। ये बयान तो उनकी आदत में है ना, इसलिए इसको बड़ा मत मानिए, है ना। ये उनकी सोच में, कार्य प्रणाली में है। जनता के सुपुर्द कर देंगे। जो मूल बात ये है कि अब नीतीश जी अगर इस बार भाजपा का हाथ छोड़ रहे हैं तो ये उनके राजनीतिक अवसान का समय मान लीजिए। क्योंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और जाति आधारित कॉम्प्लेक्स है। ओबीसी बहुतायत में बिहार में सबसे बड़े तादाद में वोटर है ओबीसी, और उसमें नीतीश जी जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति समूह से आते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। 7% वोटर हैं। इसलिए नीतीश जी की 8-15 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कोई अपना निजी वोट बैंक वो खड़ा नहीं करता है, न कोई अपनी एक पार्टी स्थापित करता है जिसका वो सक्सेसर दे करके किसी को आगे बना करके जाएं और ये हो कि नीतीश कुमार ये पार्टी स्थापित किए। और नीतीश कुमार जी इसी वजह से ये जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने हमेशा एक सहारा पकड़ा। जैसे बेल होती है ना, वो किसी पेड़ का सहारा पकड़ करके आगे बढ़ती है। पहले उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज का सहारा पकड़ा, फिर उनको किनारे किया, फिर शरद यादव जी का सहारा पकड़ा, उनको किनारे किया, फिर बीजेपी का सहारा पकड़ा, उसको भी किनारे किए 1-2 बार। अब उसके बाद फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी सहारा पकड़ा, लेकिन लालू प्रसाद यादव वो पेड़ नहीं निकले जो नीतीश कुमार को चाहते थे बड़े आसानी से। उससे वो बेल उनकी फल फूल नहीं पा रही थी, तो छोड़ करके भागे। लेकिन एक बार मजबूरी में, ये राजनीतिक मजबूरी है। देखिए, मैं जदयू के लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक उनकी व्यवस्था है, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन उनका जो ये आरोप है ना कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने वाली थी, उनके विधायकों को तोड़ने वाली थी, ये ठीक उसी तरह का आरोप है। आप याद करिए कि 1991 में जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, तो राजीव गांधी ने ये कह के समर्थन वापस लिया कि दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल उनके घर के अगल बगल चक्कर काट रहे थे और जासूसी कर रहे थे। सरकार ऐसा करवा रही है। इस आरोप को लगा करके कांग्रेस और राजीव जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन वापस ले लिया। तो उसी तरह का आरोप है जेडीयू का। आज जेडीयू को तोड़ना होता तो मोदी जी 2016 में जब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल नीतीश कुमार जी को सफाया करने के लिए तैयार थे, तो उस वक्त मोदी जी बचाने नहीं गए होते।
खत्म हो गए होते नीतीश कुमार जी। लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर कभी जेडीयू को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी कई बार मदद की है। लेकिन ये चूंकि अब उनको कंफर्टेबल नहीं है, अभी जदयू के हमारे साथी कह रहे थे कि जदयू की विचारधारा सार्वभौमिकता है, सर्व समाज के साथ लेके, तो नीतीश कुमार जी पिछड़ों की गिनती कराने की इतने परेशान क्यों है? बिहार में जनसंख्या की पिछड़ों की कितनी जनसंख्या अलग से हो और उनके क्या नंबर से, ये कराने के लिए भाजपा के साथ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो ये चीजें जो है ना, कहने में आसान होती हैं। ये आरोप सभी नेता लगा रहे हैं जेडीयू के कि वही महाराज दोहराना चाहते थे। अरे 45 लोगों की जरूरत पड़ती भाजपा को महाराज दोहराने के लिए, और सब के सब 45 कहाँ से वापस आ जाते क्या नीतीश जी का साथ छोड़ करके? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये चूंकि एक बहाना चाहिए, कोई चाहिए ना, तो वो आरसीपी सिंह का वो जो ये घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के जदयू के लोगों को ये लगा, नीतीश जी को ये लगा कि अच्छा मौका है, हम साथ इससे पहले भी सर नीतीश कुमार की तरफ से जो अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता निकाले गए थे, उनमें अजय आलोक का भी नाम शामिल था। वो भी इसीलिए निकाले गए थे कि वो बीजेपी से ज्यादा करीबी हो रही थी उनकी। तो इससे समस्या क्या? नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी का करीबी कौन है? क्या वो अपने को बाहर कर देंगे पार्टी से? आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार से ज्यादा करीबी और लाभार्थी बीजेपी का कौन है? 15 सालों तक सत्ता में रहे बीजेपी का सहारा लेकर के, बीजेपी की नजदीकियां लेकर के। एक समय ये होता था कि लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी क्या टर्म पिकेट करते थे नीतीश कुमार जी। तो उनसे बड़ा लाभार्थी कौन है बीजेपी का जदयू में? तो क्या अपने आप को बाहर कर देंगे? ये राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए। और ये जो आशंका जाहिर की जा रही है, ये एकदम निराधार है जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है। नीतीश कुमार जी को एक मौका चाहिए था। अब उनको लगा बीजेपी उनको वो फ्री हैंड नहीं दे रही है जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी देते थे, नितिन गडकरी देते थे, राजनाथ सिंह देते थे। अमित शाह वो छूट देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने टर्म्स पे वहां बिहार में सरकार चलाना चाहती है। बीजेपी बड़ी पार्टनर है, लगभग 1.5 गुने से ज्यादा सीटें हैं, तो उसकी चलनी चाहिए, स्वाभाविक बात है। हमेशा सिर्फ नीतीश कुमार की सुनी जाएगी ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बात नीतीश कुमार को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। और चंद्रकिशोर प्रसाद सीपी जी का वो आना, ये चीजें उनको एक मौका दे रहा है और उस मौके को वो आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये तय मानिए कि ये नीतीश कुमार जी का अंतिम तलाक है भाजपा के साथ। अब उनकी भाजपा के साथ किसी भी प्रकार की वापसी या दोस्ती मुझे नहीं लगता भविष्य में। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है, ये जो अमित शाह के लिए हमेशा बात कही जाती है, उन्हें चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, इस मसले में कैसे चूक गए वो? उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बिहार में पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं चूके। अमित शाह को पता है कि ये चीजें हो रही है। लेकिन कई बार चाणक्य क्या करेगा? जब उसके पास चंद्रगुप्त नहीं होगा तो चाणक्य क्या करेगा? आज अमित शाह के पास वो नंबर नहीं है बिहार में कि वो कुछ कर सके, ठीक है। और बिहार में जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक जदयू है और उससे भी बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो अमित शाह के उसमें जादू में अभी नहीं है वो लोग। तो अमित शाह तक कोई चाणक्य तभी कारगर होता है जब उसको चंद्रगुप्त मिलता है। अमित शाह, लेकिन आप देखिए अमित शाह को पूरी जानकारी थी। वो अभी पटना गए थे, अपनी पार्टी के लोगों के मीटिंग में गए थे। वो मीटिंग रखी ही गई थी इसलिए कि वो समझ जाया जा सके कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, और सभी लोगों की राय ली जा सके। उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को कोई खास तवज्जो नहीं दी और नीतीश कुमार भी नहीं कोशिश किए और अमित शाह भी दूरी बनाए रहे। कल भी बातचीत हुई, बहुत जल्दी 7 मिनट में खत्म हो गई। वो एक कहते ना रस्मी बातचीत हुई फोन पर। अमित शाह ये दिखाना चाहते थे कि हम इस गठबंधन को तोड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हमने लास्ट टाइम एक और बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये रस्मी बात की और वो समझ रहे हैं। लेकिन अभी कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपके हाथ में नहीं होती हैं। अभी नीतीश जी अपर हैंड हैं इस पॉलिटिक्स में, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर वो समझदार राजनीतिज्ञ होते और अपनी वो चूंकि पहले भी कह चुके हैं कि मेरा अंतिम पारी है, यही कह करके वो जनता के बीच गए थे 2020 के चुनाव में कि ये मेरी अंतिम पारी है, और उन्होंने ये घोषणा भी की थी जनता के बीच। तो ये मानिए कि अगर ये जनता दल यूनाइटेड के साथ और आरजेडी का गठबंधन हो रहा है जैसे कि पूरी उम्मीद है,
तो नीतीश जी कुछ दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री बनना नाक का सवाल है। ये सत्ता हस्तांतरण तेजस्वी यादव के लिए होगा, निश्चित मानिए। लेकिन अब इन बयानों पर विश्वास भी नहीं कर सकते ना। मनोज जी तो खुद ही कह गए कि राजनीति में किसी भी बोल का आप विश्वास ना करें। मनोज जी, अब आप ये तो सर समझ ही गए होंगे कि अगर मतलब टूट ही गया गठबंधन, अगर अब आप चले गए तो वापसी के रास्ते तो नहीं है बीजेपी के साथ। वापसी के रास्ते हम कभी उनको निमंत्रण भी देने नहीं गए। 2017 में खुद वो बिना शर्त समर्थन दिए। हम क्या करें, हमारा जो स्थिति है हम वो जा रहे हैं। लेकिन जो दल हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़ दे, जो दल हमारे अरुणाचल में से लेकर सब जगह ये कर दे और उसके बाद में ये करे, और यहाँ भी जा रहा है। अभी हमारे पत्रकार भाई आनंद जी कह रहे थे, सब जिन लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया उन लोगों का यहाँ ऑडियो क्लिप भी है, उन लोगों के बातचीत का भी है। तो ऐसा है जिनके द्वारा वो तोड़ रहे थे। अब आप भी बताइए कि चिराग पासवान ने जदयू को समाप्ति की दिशा में लाए कि नहीं लाए? फिर चिराग पासवान को अपने बैठक में बुलाने का क्या उनको दायित्व बनता था? चिराग पासवान की खुद की पार्टी तो सर 2 धड़ों में बट गई। अब रामविलास पासवान की पार्टी ने बढ़ गई। और आपको लग रहा है कि उनकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? एकदम हुआ। लास्ट मूवमेंट में आकर चुनाव में खड़े हुए, हम लोग इसको समझ नहीं पाए, और उसमें कई सारे प्रत्याशी चिराग पासवान के सब भाजपा के प्रत्याशी थे, और फिर उनको भाजपा अपने दल में भी वापस ले ली। तो ये सब भी है। अब कार्यकर्ताओं नेताओं की बातचीत पर अगर सर अपनी पार्टी नहीं चलाएंगे तो दूसरे के कहने से चलाएंगे, ये तो कहीं नहीं है। अब रह गया जनता का, तो जनता अगर हमको चुनेगी तो फिर हम आएंगे, नहीं हमको जनता चुनेगी तो नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह से जो पीठ में पूरा मारने का काम अगर कोई कर रहा हो और उसके साथ हम रहें, तो ये मुझको लगता है कि अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो ये समर्थन योग्य है। अब हम अपने विधायकों को छोड़ दें, जो हमको गाली बके उनके साथ आप घूमे, तो ये सब अगर उनके लिए पसंद हो सकता है पल्लवी जी, हम लोग आपके लिए तो कितना बुरा भला आरजेडी ने भी कहा। सर आप उनके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अब अगर सेंटिमेंट्स पर सारी चीजें हो रही हैं तो इस हिसाब से तो आपको आरजेडी के साथ बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर भावनाओं पर आधारित सरकारें चलने लग गई फिर तो सरकारें ही नहीं बन पाएंगी सर राज्यों में। पल्लवी जी 2015 से जी 2017 के बीच में तो जो भाजपा ने भी नीतीश कुमार जी को क्या क्या न कहा, एक से एक कहा। कोई बाल काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई डीएनए कर रहे हैं, कोई एमबीए कर रहे हैं। उसके बाद भी तो आए। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि राजनीति में भाजपा हो या कोई हो, किन्हीं का कोई सिद्धांत नहीं है। भाजपा ने भी अपने सिद्धांत को बेच दिया है, साथ पर रख दिया है। इसीलिए सिद्धांत की बात अगर अब राजनीति में कोई भी व्यक्ति कर रहे हैं तो वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई सिद्धांत की बात नहीं होती है। क्या जरूरत थी जब नीतीश कुमार जी ने उससे अलग किया तो आगे बढ़ के भाजपा को समर्थन करने की क्या जरूरत थी? उसी समय वो अलग हट जाते। उस समय उनका सिद्धांत बहुत अच्छा था। आज जब हम उनको छोड़ रहे हैं तो हमारा सिद्धांत खराब हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और राजनीति में कोई किसी का न दोस्त होता है न कोई किसी का दुश्मन होता है। कई लोग भाजपा को गाली देकर भाजपा से भागे हैं, वो आज भी भाजपा में है, आए हैं तो उनको भाजपा लिया है। तो ऐसा बात नहीं है। राजनीति में ये कोई दोस्त दुश्मनी नहीं होता। आलोक जी आज आप बहुत शांत बैठे हुए हैं सर। हम तो मनोज जी को कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ले लें, हो सकता है राजद का गुंडा सब इनको कहीं उठा न ले, तो फिर नहीं, उन्हें ईडी सीबीआई से डर लग रहा है ना मनोज जी, राजद से नहीं, उन्हें ईडी सीबीआई से डर लग रहा है। और वो आपके ऊपर फिर से आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। देखिए अब इनका कौन सा छुरा घोंप दिया है? तो जितना रहेगा समाज पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि 45 आदमी की बिहार के बारे में क्या जानकारी है? कुछ क्या पूरा का पूरा जेडीयू टूट गया था? जानकारी से मतलब है ये कि ऐसा हो सकता है क्या ये सही है कि अरुणाचल में भाजपा ने जदयू विधायकों को नहीं तोड़ा? इनका जवाब बुनियादी बातें हैं। जब हम उनके पार्टी के ही गठबंधन के सदस्य हैं
तो फिर उन्होंने अरुणाचल में मनोज क्यों जी को हमारे धन्यवाद विधायकों को दूंगा छोड़ के कि अपने फिर दल से में बिहार मिलाया? में जंगल राज कायम करवाने के लिए इन्होंने शुरू पहल कर दी है। अब फिर से चौक चौराहा पर युवतियों के साथ छेड़खानी होगी, बलात्कार होगा, रैंसम अभी तो वसूला बड़ी बहार थी जाएगा, ना बिहार में। हाँ आलोक जी, ठेकेदारों को अभी तो और बड़ी इंजीनियर बहार को थी ना। गोली मारा कितने जाएगा। कितने मुजफ्फरपुर जैसे कांड सामने निकल कर आए आपके और जेडीयू के राज में। अभी कौन सी बहार थी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बिहार को तो आपने एकदम लंदन बना कांड दिया आया, जैसे। उस पर त्वरित कार्रवाई हुआ, अरे वो जेल के कार्रवाई अंदर हुआ। है। लेकिन इनके यहाँ जो कांड हुए उसका तो कहीं रजिस्टर पर नाम ही नहीं चढ़ा। मुख्यमंत्री आवास में पल्लवी जो कांड हुआ हो इस पर रैंसम कार्रवाई की नहीं हुई हो, हम आपको वसूली की चुनौती जाती देते थी। हैं। 2015 से 2017 के बीच में राजद गठबंधन के साथ हमारी सरकार थी, उसमें कहीं कोई घटना घटी हो और उसके आरोपी पकड़ाए नहीं हो, एक का भी आप उदाहरण दीजिए। आपके चीफ मिनिस्टर का बयान अरे था आप उसका कि उदाहरण मैं दीजिए इस ना। मंत्रिमंडल में 2015 मेरे से क्या हो 17 रहा है में ये खुद नहीं मालूम। उसी जंगल राज के साथ सरकार न थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अरे थे ना। मनोज भैया, हमारे मुख्यमंत्री चलिए ने ठीक है बयान सर, दिया। ठीक बयान है को ठीक पढ़ है लो। मनोज जी, कोई बात नहीं सर। अब वो विपक्ष में बैठेंगे तो अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे आरोप सुनने की और इन आरोपों पर सफाइयां पेश करने की। और सीधी सी बात है, हम तो यही उम्मीद करेंगे अब अगर आप एक बार फिर से नई सरकार का गठन कर ही रहे हैं तो बस बिहार के विकास पर थोड़ा ध्यान दे लें, कुर्सी का मोह अब कम करें सर। बिहार के विकास के ऊपर ध्यान देना इस समय सबसे ज्यादा समय की जरूरत है, जिस पर शायद किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं जा रहा। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।